हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। क्लास 12th में मैंने आपको लाइव क्लास में ग्रुप वाले क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने के लिए है, ठीक है। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो एक साथ लिखेंगे सभी। डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स डी ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, यहाँ देखेंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले सेम है, प्लस माइनस का अंतर है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले सेम है, प्लस माइनस का अंतर है। 1/x √x स्क्वायर -1 -1/x √x स्क्वायर -1, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, प्लस माइनस का अंतर है, ठीक है। ये है आपके डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है। इसी के साथ अब देखो क्वेश्चन क्या होगा। देखो बेसिक ज़्यादा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आपको ITF मैंने कराया था, उसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिमाइंड करा दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रिमाइंड ना कराऊँ। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। मैंने आपको एक बार सिखाया था कि अगर किसी क्वेश्चन में, यहाँ देखो, अगर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, अगर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो हम x की जगह पर साइन टी या कॉस टी पुट करते हैं, साइन टी या कॉस टी पुट करते हैं। अगर कहीं पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो हम x की जगह पर टेन टी या कॉट टी पुट करते हैं, कॉट टी पुट करते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर -1 लिखा हो, तो x की जगह पर हम सेक टी या कोसेक टी पुट करते हैं, ठीक है, कोसेक टी पुट करते हैं। ओके, ये हमारा पुटिंग के लिए है। ओके, ये आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं और ये आपके पुटिंग है, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 की जगह पर a स्क्वायर है, ऐसे ही यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x की जगह पर आपका a साइन टी या फिर a कॉस टी रहेगा, यानी कि अगर यहाँ पर a में दिया हुआ है तो पुटिंग भी आपकी a में रहेगी। ऐसे ही अगर आपका a टेन टी a कॉट टी, यहाँ पर अगर a स्क्वायर है तो यहाँ पुटिंग भी आपकी a में रहेगी। ऐसे ही a सेक टी एंड a कोसेक टी, एज वेल एज अगर किसी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स अगर है, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स है, तो आपका पुटिंग रहता है आपका cos 2x। ओके, अगर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है तो हम x की जगह पर cos 2t पुट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास 1 की जगह पर a प्लस एक्स या a माइनस एक्स है, तो हम x की जगह पर a cos 2t पुट करेंगे, a cos 2t, यानी पुटिंग में अगर 1 की जगह पर a स्क्वायर या a है तो फिर हमारा पुटिंग में भी हमारा a आ जाता है, उसमें a लग जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, हमें पुटिंग देखनी है। क्वेश्चन ये आपके सामने है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो सबसे पहले आपको पुटिंग चेक करनी है कि क्या पुट करना चाहिए। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने पर साइन टी या कॉस टी पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी इच्छा है कि साइन टी पुट करें या कॉस टी पुट करें, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये भी दिया हुआ है साथ में कि x हमारा 1/√2 और 1 के बीच में है, 1/√2 और 1 के बीच में है। तो इसका क्या यूज है,
ये जो है ना इसका यूज़ बहुत अच्छा है, इसका यूज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहले तो पुटिंग करेंगे, पहले तो आप पुटिंग करिएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम लोग कहेंगे लेट x इक्वल टू साइन टी, चाहे आप साइन टी पुट करें या कॉस टी पुट करें, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो d ओवर डी एक्स, अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी आप पुटिंग करनी है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 साइन टी एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। एक्स की जगह पे आपने साइन टी पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स 2 साइन टी, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से जुड़ जाएगा कॉस टी, हो जाएगा कॉस टी। ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का साइन 2t, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2t। अब सुनो, कॉस इनवर्स साइन से कट नहीं सकता, कॉस इनवर्स साइन से कट नहीं सकता, तो मैं इसे कॉस बनाऊंगा। तो कॉस कैसे बनाऊंगा, डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स कॉस पाई/2 माइनस 2t, पाई/2 माइनस 2t। मैं एंगल को क्या कर दूंगा, 90 माइनस कर दूंगा, तो ये आपका कॉस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉस बन जाएगा, है ना। कॉस इनवर्स से कॉस अब हम काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं, ठीक है। काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक कि ये एंगल कैसा होना चाहिए, देखिए ये बहुत बारीक चीज़ है, यहाँ पर देखें, -π/2 से π/2 -π टू पाई, ठीक है, -π से पाई, सॉरी 0 टू पाई एंड -π/2 टू π/2, 0 टू पाई, 0 टू पाई -π/2, ओके, एंड -π/2 टू π/2, 0 एक्सक्लूड। ये होता है आपका साइन के लिए, ये होता है आपका कॉस के लिए, ये टेन के लिए, ये कॉट के लिए, ये सेक के लिए और ये कोसेक के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हम काटना चाहते हैं लेकिन काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि जब तक ये एंगल करस्पॉन्डिंग इंटरवल में नहीं होगा तब तक हम इसे नहीं काट सकते हैं। हमें अभी पता ही नहीं कि ये एंगल इस इंटरवल में है कि नहीं। कॉस का इंटरवल कौन सा है, 0 टू पाई। जब तक ये एंगल करस्पॉन्डिंग इंटरवल में नहीं होगा तब तक इसे हम नहीं काट सकते हैं, तब तक हम इसे नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए, तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमें कैसे चेक होना होगा, 1/2 x एंड 1। अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा कठिन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा धीमे धीमे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सेकंड आएगा फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको समझने में। एक बार फिर चल लो, चलो एक बार फिर चल लो। क्वेश्चन को देखकर हमें पुटिंग करना है, पुटिंग करना है कि हमें देखना है कि कहाँ से कैसे पुटिंग होगा, ठीक है। पुटिंग करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई होने के बाद कॉस इनवर्स साइन से कट नहीं सकता, तो मैंने इसे ऐसा बना लिया कि ये कट सके। कट तो सकता है अब ये, लेकिन काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि क्या ये एंगल इंटरवल में करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है कि नहीं है। तो कैसे चेक होता है, देखो एक्स की जगह पर हमने साइन टी पुट किया हुआ है, एक्स की जगह पर हमने साइन टी पुट किया हुआ है, ओके। अब देखो 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 वैल्यू होती है π/4 की, और 1 साइन में वैल्यू होती है π/2 की, ठीक है। 1/√2 साइन में वैल्यू होती है π/4 की, और 1 वैल्यू होती है साइन में π/2 की, ओके। अब इस t को मैं धीमे धीमे ऐसा बनाऊंगा, देखो कैसे। पहले मैं कहूँगा -2 का मल्टीप्लाई कर दो, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -2t बन जाएगा, ठीक है, -5, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, है ना। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 5 बड़ा है 3 से, लेकिन अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ये -3 बड़ा हो जाता है। तो लेसन ग्रेटर में जब भी हम माइनस की चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी माइनस के नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चेंज हो जाता है, लेसन ग्रेटर में लेसन में चेंज हो जाता है, ठीक है, ओके। अब इसे मैं धीमे धीमे ऐसा बना रहा हूँ। अब मैं कहूँगा ऑन एडिंग π/2 बोथ साइड, π/2 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, π/2 मैंने ऐड किया, -2t एंड -π/2 ऐड करेंगे तो -π प्लस π/2, तो -π/2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, इसे धीमे धीमे मैंने ऐसा बना लिया,
ठीक है, यानी कि अब ये एंगल 0 से -π/2 के बीच में है, -π/2 से 0 के बीच में है, और चाहिए मुझे 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अब समस्या ये है कि यानी ये काटने की परमिशन नहीं है हमारे पास, यानी कि ये काटने की परमिशन नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिए, ये चीज़ इससे मैच करनी चाहिए और ये दोनों इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, तभी हम काट सकते हैं, वरना नहीं। तो इसमें अब कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो एंगल है वो हमारा करस्पॉन्डिंग इंटरवल के अंदर आ जाए। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि यहाँ पे माइनस है, काश कि ये माइनस नहीं होता तो काम चल जाता, तो उसके अंदर आ जाता। तो हम कहेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग माइनस बोथ साइड, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ऐसा करने से ये दोनों करस्पॉन्डिंग इंटरवल के अंदर आ गए, π/2 भी इसके अंदर ही होगा और 0 तो ये है ही है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है कि देखो ये चीज़ तो इंटरवल में नहीं थी लेकिन ये है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह ये लिख लूँगा, इसकी जगह मैं ये लिख लूँगा, तब काट सकते हैं वरना नहीं। देखिए मैंने ये लिख लिया 2t - π/2। अब देखो अब काटने की परमिशन है, लेकिन मैथमेटिक्स कहती है कि घर की पंचायत तो है नहीं है कि जो उसको मैं ये लिख लूँगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जगह लिखने से कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो देखें, मैथमेटिक्स एक चीज़ और कहती है कि cos a - b का फॉर्मूला और cos b - a का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स कहती है कि cos a - b का फॉर्मूला cos b - a का फॉर्मूला सेम होता है, इसलिए मैं इन दोनों को एक जैसा लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया। ये आपको रीज़न देना पड़ेगा बिकॉज कि ये दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब ये कट गया, कटने के बाद अब t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। t की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x। t की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 साइन इनवर्स x - π/2। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स x का हो जाएगा √1 - x², और इसका हो जाएगा 0। देन आंसर इज 1 - x², 1 - x²। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। फिर सुन लो एक बार पूरा परफॉर्मा, यही सॉल्यूशन है इसका, इतना हैवी है क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लगे हैं। कंसेप्ट हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए तब ये क्वेश्चन समझ में ठीक से आएगा आपको। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से क्या किया है हमने। देखिए क्या किया है हमने, सबसे पहले तो क्वेश्चन में हिंट देखकर आपको पुटिंग करनी होगी। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखकर हमें पुटिंग करनी होगी। ठीक है, ओके, आगे देखें। पुटिंग करने के बाद फिर सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसी पोजीशन बनाएंगे कटने की तैयारी हो जाए, लेकिन काटेंगे नहीं। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, ये चेक किया कि क्या ये एंगल करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं। कैसे, जो ये साइड में दिया होता है इसे आप उठाइए, x की जगह पे आपने जो पुटिंग किया है वो पुट करिए, और फिर 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, और 1 होती है π/2 की। ठीक है, अब इसे धीमे धीमे इसके जैसा बनाइए। -2 का मल्टीप्लाई किया और π/2 ऐड किया तो ये बन गया इसके जैसा, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि ये एंगल इस इंटरवल के बीच में है, इसके अंदर नहीं है। तो इसमें कुछ ऐसा करिए कि ये इस इंटरवल में आ जाए। तो मैंने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, और देखो ये इंटरवल के अंदर आ गया। अब हमने क्या किया, ये चीज़ इंटरवल में नहीं थी, ये चीज़ इंटरवल में है, तो इसकी जगह मैंने ये लिख लिया। ठीक है, ये चीज़ नहीं थी इंटरवल में, ये चीज़ है, तो मैंने इसकी जगह पे ये लिख लिया। ठीक है, अब लिख लिया और ये काट दिया, लेकिन घर की खेती तो है नहीं कि ये इसकी जगह लिख सकते हो, तो हमें रीज़न देना पड़ेगा कि इसकी जगह मैंने ये क्यों लिखा। मैंने लिखा क्योंकि cos a - b cos b - a का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, और उसके बाद t की वैल्यू पुट कर दी और डिफरेंशिएट कर दिया, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वो होता है। ठीक है, एक और देखेंगे, कंसेप्ट ज़्यादा है, समस्या ये है, जैसे कि देखो d/dx साइन अंडर रूट 1 - x/2। x हमारे पास है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मुझे क्या है, क्वेश्चन देखकर हिंट पकड़नी होगी कि पुटिंग क्या करें। क्वेश्चन देखकर हमें हिंट पकड़नी होगी कि पुट क्या करें। तो 1 - x जब होता है तो x की जगह पर बेटा देखो cos 2t पुट किया जाता है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर लेट x = cos 2t, x = cos 2t मैंने पुट किया, तो क्या होगा d/dx साइन इनवर्स
1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, कॉस 2t अपॉन 2, ठीक है। तो ये बनेगी बात डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा और काटने वाली पोजीशन में लेकर आऊँगा, ठीक है। देखो ये क्या आएगा, कॉस के साथ 1 होता है तो 1 काटने वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2, 1 से 1 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, स्क्वायर से रूट जाएगा, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स साइन टी। देखो कटने वाली पोजीशन आ गई, साइन इनवर्स साइन से हम काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं क्लियर होगा कि ये इंटरवल में है कि नहीं तब तक हम इसे नहीं काट सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर हमने जो पुट किया था वो देखेंगे, x की जगह पर जो हमने पुट किया था वो रखेंगे। हमने cos 2t पुट किया था, cos 2t 1। अब देखो जीरो कॉस में किसकी वैल्यू होती है, जीरो कॉस में किसकी वैल्यू होती है, पाई की होती है, ठीक है, पाई बाई 2 की होती है सॉरी, और 1 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, जीरो की होती है। तो इन दोनों बड़ा कौन है, ये है। देखो ये जो सिंबल होते हैं इनका क्या काम होता है, जिस तरफ संख्या बड़ी हो, जिस तरफ नंबर बड़ा हो, उस तरफ ये टू जो कह सकते हैं इसको पॉइंट, जो लाइनें हैं बाहर की तरफ, ये उस तरफ रहती हैं जिस तरफ नंबर बड़ा होता है। देखो इस तरफ बड़ा नंबर था तो इस तरफ ये 2 लाइनें हैं, और अगर ये नंबर बड़ा है तो ये इस तरफ 2 लाइनें हैं, ठीक है। तो देखो जीरो कॉस वैल्यू क्या की है, पाई बाई 2 की है, और जीरो कॉस वैल्यू क्या की है, पाई बाई 2 की है, 1 0 की है। तो ये संख्या बड़ी हो गई, ये नंबर बड़ा हो गया तो इस तरफ सिंबल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेंगे हमें 2t। एंगल लिखने के बाद ये वाला एंगल यहाँ आ जाता है, ठीक है, कॉस चला जाता है। अब देखो इसको हम धीमे धीमे इसके ऐसा बनाएंगे, कैसे, 2 का डिवाइड दे दो, पाई बाई 4 टी, जीरो 2 का डिवाइड दे दिया, मैंने इसे इसके जैसा बना लिया। अब चेक करो कि क्या ये दोनों साइन के इंटरवल में है या नहीं है। साइन के इंटरवल में, साइन का इंटरवल क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो देखो जीरो भी है और पाई बाई 4 भी इसी के अंदर आएगा साइन के इंटरवल में। तो परमिशन ग्रांटेड कि काट दो, इसमें कुछ भी आपने 3 पास नहीं की और ये काट दिया। तो क्या हुआ कि टी की जगह पे हमने जो इनपुट किया था वहाँ से वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स टी, 2 का डिवाइड दे देंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स टी, 1/2 कॉस इनवर्स टी। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, 1/2 माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये चीज़ ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आएगा। कठिन है हम जानते हैं पहले से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा सा स्पीड बनेगी, ठीक है। अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है तो आप स्पीड बना सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। पहले क्वेश्चन में तो टाइम लगेगा क्योंकि कंसेप्ट सभी के सभी एक साथ लगाने होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया है डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 एंड x हमारे पास है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। -1 और 1 के बीच में है x, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन में हिंट पकड़िए और पुटिंग करिए। तो हम क्या कहेंगे, लेट x इक्वल टू साइन टी सॉरी कॉस 2t। पुटिंग क्या आई, कॉस 2t पुटिंग होगी। x की जगह पर आपको कॉस 2t पुट करना है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि जब कभी किसी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स होता है तो x की जगह पर हम कॉस 2t पुट करते हैं, ठीक है। कॉस 2t पुट करते हैं, ठीक है। पुट करिएगा और फिर सिंप्लीफाई करिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है अभी जो किया था वैसे ही देखें। तो मैंने ये पुट किया डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2। अब मैं यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला खोलूँगा, 1 काटने वाला, 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, इसे हम लोग 1 काटने वाला फॉर्मूला कहते हैं। 1 से 1 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, स्क्वायर से रूट जाएगा, तो डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स कॉस टी, ठीक है। अभी ये काटने की पोजीशन आ गई लेकिन काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि हमें चेक करना होगा क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं है एंगल, क्या ये एंगल करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे उठाएंगे, ठीक है। एक्स के हमने क्या पुट किया है, कॉस 2t पुट किया है, ठीक है। अब देखो -1 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, पाई की होती है, और 1 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, जीरो की होती है। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है 2t। धीमे धीमे जब सीखोगे ना तो फिर एक क्वेश्चन का
एक्सपीरियंस नेक्स्ट क्वेश्चन में लगता है, फिर उसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट क्वेश्चन में लगता है, तो थोड़ी स्पीड आ जाती है। अब इसे धीमे धीमे हम इसके ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। हम 2 को डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा π/2 t और 0, ठीक है, π/2 t और 0। अच्छा, टी की ये टी आ गया हमारा इतने के बीच में। अब देखो कॉस का इंटरवल है क्या, कॉस का इंटरवल है 0 से पाई, ये दोनों इसके अंदर हैं तो हमारा परमिशन ग्रांटेड है, ये कट गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 90% क्वेश्चंस में परमिशन मिल जाती है बेटा, हल के हल, कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ क्वेश्चंस में है 3-5 थोड़ा सोचना पड़ता है, जैसे कि कॉस ए माइनस का फॉर्मूला कॉस बी माइनस ए के इक्वल होता है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, ठीक है। टी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, देखो क्या आएगी वैल्यू, कॉस इनवर्स एक्स और ये वाला 2 1/2 डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन है हमारे पास -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो जैसे कि क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x², ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है -a से लेकर a के बीच में। देखो डिफरेंशिएशन कठिन नहीं है, डिफरेंशिएशन तो एक लाइन में हो जाता है। ये जो ITF है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसका कंसेप्ट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे पुटिंग क्या होनी चाहिए। a² माइनस x² के केस में हम लोग x की जगह पर a sin t या a cos t पुट करते हैं, तो सबसे पहले हम कहेंगे लेट x इक्वल टू a sin t, ठीक है। पुटिंग कर दीजिए, d/dx tan इनवर्स a sin t अपॉन √a² माइनस a² sin स्क्वायर t, ठीक है। ओके, d/dx tan इनवर्स ये कहलाएगा आपका a sin t √a² हम कॉमन लेकर बाहर फेंक देंगे तो बाहर केवल a आएगा। अंडर से अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो इसका अंडर बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लिखा है 4 प्लस का 8x, अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर तो ये बचेगा, बाहर केवल 2 आएगा, कॉमन लिया है 4 लेकिन बाहर आएगा 2, अंडर बन जाता है बाहर आने पर। तो मैंने a² कॉमन लिया तो बाहर a आएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर t, a से a काट दिया, d/dx tan इनवर्स साइन टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो कॉस टी। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स tan t, ठीक है। tan इनवर्स से tan कटने की पोजीशन आ गई, लेकिन काटेंगे नहीं, कटने की पोजीशन आ चुकी है लेकिन काटेंगे नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं है, क्या ये करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं है, ये जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं है। देखो क्या है हमारे पास x माइनस a x की क्या पुट किया आपने a sin t, ठीक है। a से a काट देंगे तो -1 sin t एंड 1, ठीक है। -1 साइन में किसकी वैल्यू होती है -π/2 की, और 1 किसकी होती है π/2 की, ठीक है। तो ये t। अब देखो अब इसकी शक्ल इससे मैच कर रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं। tan का करस्पॉन्डिंग इंटरवल है -π/2 से +π/2, जी हाँ ये इसके अंदर है, जी हाँ ये इसके अंदर है, ठीक है, ये इसके अंदर है, तो ये परमिशन हमें मिल गई है, ठीक है। ओके, टी से टी बचेगा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, ठीक है। और कटने के बाद हम टी की वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स से हम tan काट देंगे तो बचेगा हमारा t, ओके। और t की हम वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी, पहले हम a को लेकर इधर x अपॉन a साइन t, फिर हम साइन को लेकर आए साइन इनवर्स x अपॉन a t, तो t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन a, डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स हवाई जहाज 1/√1 माइनस हवाई जहाज का स्क्वायर x² अपॉन a², इसका हम दोबारा से डिफरेंट करेंगे तो 1/a मिलेगा। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लिया मैंने a² और ये हो गया आपका a² माइनस x², स्क्वायर से ये रूट कट गया, a से ये वाला a कट गया, फाइनल आंसर हमारा 1/a² माइनस x² आ गया, ठीक है। तो ये है, तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले पुटिंग करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है और फिर चेक करना है कि करस्पॉन्डिंग इंटरवल में है या नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे,
देखिए, जैसे कि कोई क्वेश्चन आए, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x हमारे पास दिया हुआ है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पे हमें पुटिंग चेक करनी है। तो x की जगह पे हमारे पास पुटिंग हो जाएगी, लेट x इक्वल टू a साइन टी, सॉरी a तो लाना ही नहीं है, केवल साइन टी से काम चल जाएगा। d ओवर डी एक्स टेन इनवर्स, पुटिंग कर रहे हैं हम a साइन टी होल अपॉन 1 प्लस अंडर रूट, सॉरी ओनली साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। d ओवर डी एक्स टेन इनवर्स, d ओवर डी एक्स टेन इनवर्स। अब हम यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका कॉस स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हमारा कॉस टी बचेगा, और ये हमारे पास साइन टी है ही है। सिंप्लीफाई और करेंगे, कॉस के साथ 1 होता है तो हम लोग 1 काटने वाला फॉर्मूला रखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ठीक है, 2 साइन टी बाई 2 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ओके, ठीक है। अब देखें, सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, कॉस से कॉस गया, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स, ये आपका साइन एंगल अपन कॉस एंगल टेन एंगल बन जाएगा, टेन इनवर्स टी बाई 2, ठीक है, टेन टी बाई 2। अब ये कटने की पोजीशन में है लेकिन काटेंगे नहीं, चेक करेंगे, -1 एक्स के हमने साइन टी रख दिया, साइन टी और 1, ठीक है, -1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, -π/2 की, ओके, टी और ये π/2, ठीक है, -1 साइन में वैल्यू किसकी होती है, π/2 की होती है, -π/2 की, ओके, और 1 होती है π/2 की। अब देखो टी को हमें ऐसा बनाना है तो क्या करेंगे, 2 का डिवाइड दे देंगे, -π/2 t/2 और ये π/4, 2 का मैंने डिवाइड दे दिया। तो देखो ये चीज़ तो इससे मैच कर गई, और ये दोनों टेन के इंटरवल में आ चुके हैं, तो परमिशन ग्रांटेड काट दीजिए। डी ओवर डी एक्स 1/2, टी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स, और हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर। एक और देख लीजिएगा, जैसे कि आपको दिया है डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और x हमारे पास है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे, हम ऐसी पुटिंग करेंगे जिससे कि कोई फॉर्मूला बन जाए। तो मैं यहाँ पर x की जगह पर साइन टी पुट करूँगा, क्यों पुट करूँगा, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, फॉर्मूला होता है हमारे पास ये साइन इनवर्स कॉस 2t, ओके, साइन से कॉस कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे साइन π/2 माइनस 2t लिखेंगे। अब ये कटने की पोजीशन में आ चुका है, ठीक है, ये काटेंगे नहीं, परमिशन लेंगे यहाँ से, तो 0 x और 1, x के पे हमने क्या पुट किया हुआ है, साइन टी और 1, देखो 0 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 0 की, और 1 होती है π/2 की। अब इसे धीमे धीमे हम इसके ऐसा बनाएंगे, पहले हम कहेंगे -2 का मल्टीप्लाई करो, तो ये -2t हो गया, तो -π हो गया, ठीक है। अच्छा, माइनस का मल्टीप्लाई किया इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, हम लोग कहेंगे π/2 ऐड कर दो, तो π/2 माइनस 2t एंड माइनस π/2, परमिशन ग्रांटेड हो चुकी है क्योंकि ये चीज़ मैच कर चुकी है और ये इंटरवल में आ चुका है। परमिशन वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यह है कि 90% क्वेश्चन में परमिशन हल मिल जाती है, लेकिन शो करना पड़ेगा, ध्यान रखिए एग्जाम में हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है। टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 और 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आंसर। तो मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले पुटिंग करना है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पुटिंग देखना है, पुटिंग चेक करना है, पुटिंग करने के बाद फिर सिंप्लीफाई करना है और कटने की पोजीशन में लेकर आना है, लेकिन काटेंगे नहीं, और फिर यहाँ से हम परमिशन लेंगे कि कट कैसे कटेगा, ठीक है। तो ये था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन, इसका एक लाइव लेक्चर रहेगा नेक्स्ट, ठीक है, नहीं नेक्स्ट आपका रिकॉर्डेड है, ठीक है, तो उसमें भी मैं आपको इसी के आगे पढ़ाऊँगा और फिर उसके बाद लाइव आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।